18 से संबंधित है। बेसिक पार्ट सेकंड के अंदर बोटनी के अंदर आपके 3 पेपर है। पहला पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट, बीजी पार्ट में विविधता। सेकंड पेपर का नाम है सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म और थर्ड पेपर का नाम है स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, संरचना, विकास और जन्म पुष्पीय पौधा। अपन जिस टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकंड पेपर जो सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म है उससे संबंधित है। एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं वो सभी पौधों में इवोल्यूशन में सबसे विकसित माने जाते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, पेडोफाइटा से पढ़ा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सेकेंड ईयर के सिलेबस में इंक्लूड किए गए। इवोल्यूशन के हिसाब से भी एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं वो अन्य पौधों से विकसित माने जाते हैं। टॉपिक मैंने लिया है सिंपल इंट्रोडक्शन, टैक्सोनॉमी जिसको अपने हिंदी में वर्गीकी कहते हैं, एक परिचय वर्गीकी के बारे में, सामान्य जानकारी बताऊंगा मैं आपको दूंगा कि टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं मुख्य रूप से वो विविधता के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हैबिटेट, उनके स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारी विविधता एंजियोस्पर्म के पौधों में देखने को मिलेगी और संख्या के हिसाब से वर्तमान समय में पृथ्वी पर सबसे डोमिनेंट जो है वो एंजियोस्पर्म के पौधे हैं। एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे मुख्य रूप से ये टर्म से आप वाकिफ है, आपने नाम पहले भी सुने हुए हैं। इनके अंदर 3 पौधों को रखा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब टैक्सोनॉमी की क्या परिभाषा है, टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया या टैक्सोनॉमी में क्या क्या पढ़ेंगे। ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ शब्द है टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन प्लस नॉम। टैक्सॉन का मतलब ये होता है कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं पौधों का, आप देखते हैं जैसे किसी प्लांट को या किसी जीनस को जब डिवाइड करते हैं तो उसमें डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये एक वर्गीकरण का क्रम होता है। तो टैक्सॉन को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। जैसे मान लो मैंने डिवीजन लिख दिया या क्लास लिख दिया या ऑर्डर लिखा तो ये अपने आप में एक वर्ग कहलाएगा। तो 2 वर्ड है टैक्सॉन और नॉमी। नॉमी का मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ टैक्सॉन, पर्टिकुलर उस टैक्सॉन का जो आप नामकरण करते हो उसको अपन नॉमी बोलते हैं। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी क्या है इसको अपन आगे परिभाषित भी करेंगे। सबसे आगे अपन ये बताते हैं कि वर्ड किसने दिया। एक वैज्ञानिक थे A.P.D. कॉन्डर, 1813 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे और उन्होंने टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है टैक्सोनॉमी के इस पेपर के अंदर कि टैक्सोनॉमी वर्ड को देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखें। और उनकी एक बुक्स थी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इस बुक्स के अंदर इन्होंने ये बुक्स इन्होंने लिखी थी और इसी बुक्स में इस वर्ड को उन्होंने परिभाषित किया। अब आपके जो सिलेबस में है उस बुक्स का नाम है सिस्टमेटिक और यहाँ आपको जो परिभाषित कर रहे हैं वो है टैक्सोनॉमी। ये दोनों वर्ड मूल रूप से अपन माने तो एक दूसरे के सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है कि दोनों लगभग सेम है। कुछ वैज्ञानिक इनको समान मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सिस्टमेटिक जो है अपने आप में ब्रॉड वर्ड है। जैसे टैक्सोनॉमी है तो वर्गीकरण से संबंधित होगी और सिस्टमेटिक है उससे थोड़ा सा अपन ब्रॉड ये कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक का ही एक पार्ट। तो आपके बुक्स का जो नाम है सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में, या अपन दूसरी तरह से इसको अपन वर्गीकी भी कह सकते हैं या टैक्सोनॉमी के अंदर भी लिख सकते हैं। लॉरेंस नाम के वैज्ञानिक थे, 1951 में उन्होंने टैक्सोनॉमी को परिभाषित किया। एक सिंपल परिभाषा है, टैक्सोनॉमी की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of identification, nomenclature and classification। विज्ञान की वह शाखा जो नामकरण, वर्गीकरण और पहचान पौधों की करती है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। यहाँ पे 3 वर्ड आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान, जो भी पौधे जो पाए जाते हैं उनकी आप पहचान करें। नोमेनक्लेचर, आप उनका नामकरण करें।
नामकरण के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग रूल्स दिए गए, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर का एक पूरा टॉपिक है जिसको अपन आगे इधर करेंगे। एंड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो पौधे पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं। आप लोग जानते होंगे डेजर्ट के अंदर आपको प्लांट मिलेंगे, एक्वेटिक कंडीशन में आपको प्लांट मिल सकते हैं, फॉरेस्ट अलग होगा, डेंस फॉरेस्ट अलग हो सकता है। हर प्रकार के आवास के अंदर अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और हर पौधे के अंदर कुछ न कुछ उसका आर्थिक महत्व है, मेडिसिनल वैल्यू है, कुछ मसालों के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो अपने को ये कैसा पता लगेगा कि पर्टिकुलर पौधा कौन सा है? तो बहुत सारे पौधे इकट्ठे हुए या बहुत सारे पौधे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो पर्टिकुलर उसकी पहचान करने के लिए उसके नामकरण की, उसकी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो वैज्ञानिकों ने पौधों को सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर अलग अलग समूहों में रखे और इन समूहों का उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी भी की। और कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद एक पर्टिकुलर, कुल मिलाकर टैक्सोनॉमी का उद्देश्य ये होता है कि अपन ये पता लगा सकें कि पर्टिकुलर पौधे का नाम क्या है और पर्टिकुलर पौधा किस हैबिटेट में पाया जाता है और क्या उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। अब जो मैंने पहले बताया सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स को अपन ये कह सकते हैं कि ये तो परिभाषा सिस्टेमेटिक के अंदर इंक्लूड करेंगे कि आप उसका पहचान करें, नामकरण करें और वर्गीकरण करें। इसके अलावा स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड डाइवर्सिटी, जो विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं या विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक पौधे हैं, उन पौधों के अंतर क्या अंतर है और किस प्रकार की विविधता उसमें देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अपने यही रखा गया है कि कौन कौन सी फैमिली है मोनोकॉट की और डाइकॉट की, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की कौन कौन सी फैमिली है, उन फैमिलीज के अंदर कौन कौन से पौधे रखे गए हैं, किस वर्गीकरण पद्धति के हिसाब से उन फैमिली को वर्गीकृत किया गया है और उनके बीच में आपस में क्या अंतर संबंध है और किस प्रकार की वेरिएशंस पाई जाती है। वेरिएशन डाइवर्सिटी में अपन ये पढ़ेंगे इसमें कि पौधे के जितने भी जो पार्ट है, आप हैबिटेट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, पुष्प, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उसके फ्रूट, ये सारे के सारे जो पार्ट है उनकी सारी की सारी टर्मिनोलॉजी और उनकी पूरी की पूरी कंपैरेटिव स्टडी इस टॉपिक के अंदर या इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। अब नोमेनक्लेचर क्या होगा? नामकरण, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। नामकरण अपन ये कहेंगे कि नामकरण के लिए अलग अलग प्रकार के रूल बने हुए हैं। आपने किसी पौधे का या किसी टैक्सॉन का, स्पीसीज, जीनस, जो भी वर्ग है, चाहे लो लेवल का हो या हाई लेवल का हो, तो उस टैक्सॉन का नामकरण आपको करने के लिए पर्टिकुलर कुछ साइंटिफिक या वैज्ञानिक रूल बने हुए हैं और उन रूल को फॉलो करते हुए ही अपन पौधे का या टैक्सॉन का नाम रख सकते हैं। जो ये वर्ड टैक्सोनॉमी के अंदर आया, नोमेनक्लेचर क्या है, उसको अपन ने डिफाइन किया। टैक्सोनॉमी को पढ़ने की इंपॉर्टेंस या अपन वर्गीकरण क्यों पढ़ते हैं या क्या पौधों को अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है, दो तीन अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। वेल एंड अरेंज स्टडी ऑफ प्लांट, जितने भी पौधे हैं उन पौधे को अगर व्यवस्थित या सुव्यवस्थित ढंग से अगर अपन उसका अध्ययन करना चाहें तो अपने को टैक्सोनॉमी की आवश्यकता होती है। या ये अपन कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी की ये इंपॉर्टेंस है या टैक्सोनॉमी का एक प्रकार का ये महत्व है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड स्पीसीज, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म या विभिन्न प्रकार की जातियों के बीच में अंतर संबंध क्या है, कब वो उत्पन्न हुए, किस पौधे की समानता किस ग्रुप से है यानी पर्टिकुलर फैमिली से, इसको भी बना के डिस्कस करेंगे। और थर्ड है नॉलेज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, जो भी पौधों की उत्पत्ति हुई और पौधों का विकास हुआ उसके संबंध में जानकारी अपने को किससे मिलेगी, जब अपन टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो ये 2 या 3 टैक्सोनॉमी को करने के लिए क्यों पढ़ते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को करने आता है। तीसरा जो वर्ड आता है कि आइडेंटिफिकेशन, पहचान होगी, आपने नोमेनक्लेचर को पढ़ या परिभाषित कर दिया। और टैक्सोनॉमी के अंदर तीसरा आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण जो है वो अलग अलग प्रकार की किया जा सकता है। जैसे आपने थियोफ्रेस्टस नाम सुना है, फादर ऑफ बॉटनी के रूप में उनको जाना जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दे दिया था कि पौधों की साइज के हिसाब से, हर्ब, श्रब एंड ट्री, शाखीय पौधे, झाड़ी नुमा और वृक्ष। तो उन्होंने एक कैरेक्टर ले लिया कि मैं जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ वो किस आधार पर होगा, पौधों की साइज के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वर्गीकरण में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, वर्गीकरण में बहुत सारी पद्धतियाँ आ गई। लेकिन मुख्य रूप से अपने जो सिलेबस में टैक्सोनॉमी के अंदर जो पढ़ेंगे उसमें वर्गीकरण की 3 पद्धतियों का अपन यहाँ जिक्र करेंगे। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। दूसरे नंबर पे है आर्टिफिशियल, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। और तीसरे नंबर पे आएगा फाइलोजेनिक, जाति वर्गीकरण। मूल रूप से अंतर क्या है कि जो प्राकृतिक वर्गीकरण जो पद्धति है उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को सम्मिलित किया गया है, आकारिकीय लक्षणों को।
आकारिक इलेक्शन हैबिटेट से लेके वेजिटेटिव पार्ट से लेके जो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उन सभी के बारे में वो अपन अध्ययन करेंगे। जैसे आपके सिलेबस में बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो एक प्रकार का नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर रखा गया है, जिसको विस्तृत रूप से बनाते हैं। आर्टिफिशियल कृत्रिम, जैसे मैंने अभी बताया थियोफ्रास्टस, या अपन ये कह सकते हैं कि आइक्लर कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण पद्धति दी थी और उसमें पूरी वर्गीकरण पद्धति में उन्होंने एक या दो लक्षणों को सम्मिलित किया था और उसी आधार पे पूरे जितने भी जो एंजियोस हैं उनको वर्गीकृत किया है। तो अगर किसी एक या दो कैरेक्टर पर आधारित कोई वर्गीकरण पद्धति हो तो उसको अपन आर्टिफिशियल कहते हैं। और तीसरी है फाइलोजेनिक, जातिवर्ती का मतलब कि किसी स्पीशीज की उत्पत्ति से लेके अब तक की उसकी जो विकास की यात्रा है उस पूरे विकास की यात्रा को अपन बोलते हैं फाइलोजेनिक। तो इसमें जातिवर्तीय जो वर्गीकरण है वो सबसे रिसेंट है, सबसे मॉडर्न वर्गीकरण पद्धति मानी जाती है। एंगलर और फ्रेंडल का क्लासिफिकेशन है वो जातिवर्ती संबंधों पर आधारित है। पूर्वज कौन से थे, वर्तमान में समय में कौन से होते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर जो प्रिमिटिव है और कौन कौन से कैरेक्टर एडवांस है, उनके बीच की जो पूरी विकास की यात्रा है उसको बोलते हैं फाइलोजेनिक। तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन में आपके एंगलर फ्रेंडल का क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल किसी टॉपिक से दिया गया है, इसको भी अपन विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा जो हमने डिस्कशन किया वो किया क्लासिफिकेशन। अब जो वर्गीकरण पद्धति अपन जो यहाँ पढ़ रहे हैं कि जैसे जो भी अपन वर्गीकरण करते हैं पौधों का उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सम्मिलित किया गया है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जिसको अपन मॉडर्न टैक्सोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं, विज्ञान की अन्य ब्रांचेस को भी इसमें सम्मिलित किया गया है या जोड़ा गया है और उसको टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक मैंने नाम यहाँ लिखे हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, ये तो मेन ही, इसके अलावा सेलुलॉजी, ठीक है, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, शारीरिकी जिसको हम बोलते हैं, पैलेनोलॉजी, एक वर्ड आता है कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें केमिस्ट्री के जो पदार्थ केमिस्ट्री जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है। पैलेनोलॉजी का मतलब होता है परागण विज्ञान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में टैक्सोनॉमी सिर्फ मॉर्फोलॉजी या फ्लावर के कैरेक्टर पर आधारित नहीं है, इसके अंदर विज्ञान की अन्य ब्रांचेस को भी सम्मिलित करके एक नया वर्ड सामने अपने आता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी और होलो टैक्सोनॉमी। तो एक सामान्य जो वर्गीकी की जो परिभाषा या वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको दिया है। अब इसके आगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन एक एक टॉपिक लेंगे और आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।